हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में टॉपिक को बढ़ाते हुए आज का टॉपिक विद्युतशीलता यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या है, परावैद्युतता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परमिटिविटी। आई होप कि आप इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं आप उनको देख रहे होंगे और आपको वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यानी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर के आज की वीडियो चालू करते हैं और पढ़ते हैं परमिटिविटी के बारे में, जिसका हिंदी नाम है क्या, विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतता। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, परमिटिविटी से एक वर्ड जुड़ा है, कौन सा, परमिट। परमिटिविटी से देख रहे हैं, परमिटिविटी में एक परमिटिविटी देख रहे हैं, इसमें क्या कि परमिट वर्ड जुड़ा है। और आप स्टूडेंट जानते हैं कि परमिट का मतलब क्या, तो परमिट का मतलब ये एलाउ करना है। परमिट का मतलब क्या, एलाउ करना। और इसको आप अक्सर देखे होंगे किसी बस या ट्रक पर लिखा रहता है क्या, ऑल इंडिया परमिट। इसका मतलब ये कि वह बस या ट्रक इंडिया में कहीं भी जा सकती है, उसको एलाउ है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ठीक ऐसे ही परमिट का मतलब क्या होता है, एलाउ करना। इसका मतलब ये कि परमिटिविटी में एलाउ करने वाली कुछ न कुछ बातें जरूर आएंगी। ठीक है, तो यहां से हम पहले समझते हैं कि परमिटिविटी है क्या। तो परमिटिविटी एक गुण है। अब बात आता है कि किसका गुण है, तो यह माध्यम का गुण है। किसका गुण है, माध्यम का। और अब जानते हैं कि किसी भी मीडियम में बहुत से गुण होते हैं, उसी में से एक ऐसा गुण है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका हम लोग नाम क्या देंगे, या नाम क्या होता है, परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता। तो एक बात समझ में आ गया क्या कि विद्युतशीलता क्या है, तो माध्यम का एक गुण है। अब यह करता क्या है, तो यह आप जब पढ़े थे कूलम्स लॉ तो याद होगा आपको, कूलम्स लॉ में आप लिखे थे, नीचे लिख के समझा देते हैं आपको। यहाँ ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो मीडियम है उस मीडियम का यह गुण है क्या, परमिटिविटी। लेकिन करता क्या है, तो इस दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है उसको यह प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। अब फिर बात आता है कि यह कैसे प्रभावित करता है। तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। आइए पहले नोट करें, लिखते हैं विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। लगने वाले बल को प्रभावित करता है। अब बात यहां से ये आता है कि आखिर विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसको अगर हम लोग बदलते जाए तो क्या उस माध्यम का गुण भी बदलेगा, तो बिल्कुल सही, उस माध्यम का गुण भी बदलेगा। यानी कि अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। अब इसको हम लोग कैसे समझे, तो इसको आइए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग मान लेते हैं कि ये दो चार्ज है और इस दोनों चार्ज के बीच कोई एक मीडियम है और उस मीडियम को हम लोग ऐसे बना लेते हैं अपने समझने के लिए, यहां से ऐसे। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हम लोग का मीडियम। अब यहां से ध्यान देंगे कि Q1 और Q2 के बीच में मीडियम है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, यानी दोनों के बीच फोर्स लगेगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो कैसे फोर्स लगाता है, तो उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिर सोचेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो लेक्चर, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित बहुत सी बातों को पढ़ेंगे। फिलहाल इस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा।
तो जब फोर्स Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीच का जो मीडियम है उसको हम लोग नाम दे दिए क्या, M1। क्या नाम दिए, M1। अब यह M1 मीडियम है तो उस समय Q1 Q2 पर 100 फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, 100 फोर्स लगाता है। लेकिन Q2 के पास 100 फोर्स नहीं जाता है, उसके पास 20 फोर्स जाता है। Q1 क्या किया, Q2 पर कितना फोर्स लगाया, 100 फोर्स लगाया, बट Q2 के पास गया कितना, तो 20। अब इस मीडियम ने क्या किया, तो इस मीडियम ने 80 फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। 80 फोर्स को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, 80 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो आखिर ये कैसे एब्जॉर्ब किया, तो हम जानते हैं क्या कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, परमिटिविटी। यह परमिटिविटी क्या करती है, तो इस मीडियम के फील्ड को अलाउ करती है। किसे अलाउ करती है, कि जाओ और इस दोनों आवेशों के बीच का जो फोर्स है उसको घटा दो। अलाउ करती है तो क्या करता है वह, उसके दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको क्या किया, घटा दिया। और आप देखें भी कि यहाँ पर क्या कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा था Q2 पर, 100 फोर्स, बट Q2 के पास गया कितना फोर्स, 20। यानी कि Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स को M1 मीडियम क्या किया, 80 घटा दिया। 100 से क्या कर दिया, 20, यानी 80 क्या किया, घटा दिया। अब मैंने क्या किया, मीडियम को चेंज कर दिया। मैंने दूसरा मीडियम लिया, इसका नाम दे दिया हम लोग M2। अभी भी यह क्या कर रहा है, 100 ही फोर्स लगा रहा है, 100 फोर्स। अब मैंने क्या देखा कि इसके पास ये कुल 40 फोर्स लग रहा है। कब, मैंने मीडियम चेंज कर दिया। तो अब ये बताइए, अब इस मीडियम ने यानी M2 मीडियम ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसने 60 एब्जॉर्ब कर लिया। क्या किया, 60 एब्जॉर्ब कर लिया। तो एक बात समझ में आ रहा है क्या, कि फोर्स जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हैं इधर बढ़ रहा है, फोर्स इंक्रीजिंग, फोर्स इंक्रीजिंग। तो जैसे ही फोर्स इंक्रीज कर रहा है, यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फिर इसको समझिए कि जब 80 फोर्स लगा रहा था Q1 Q2 पर, तो इस M1 मीडियम ने क्या किया, 80 फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। और इस मीडियम ने जितना एब्जॉर्ब किया वही उसका कहलाता है क्या, परमिटिविटी। यानी कि इस M1 मीडियम के लिए परमिटिविटी कितना, 80 हो जाएगा। और इस M2 मीडियम के लिए तो इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 60। तो M2 मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, ये नहीं कि जितना इसने फोर्स लगाया उतना नहीं, जितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एक और एग्जांपल लीजिए और इस बार आप बताएंगे। मैंने क्या किया, तीसरा मीडियम लिया, क्या, M3। अभी भी यह क्या कर रहा है, Q1 इस पर, Q1 Q2 पर 100 ही फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, 100। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास 50 फोर्स लग रहा है। Q1 कितना फोर्स लगाया, 100, लेकिन Q2 कितना फोर्स लगा, 50। तो इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, बोलिए कितना, बिल्कुल सही बोले, कितना, 50 एब्जॉर्ब कर लिया। अब बताइए फोर्स क्या हुआ, फिर अभी भी बढ़ ही रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। तो यहां से क्या देखिए आप कि एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जितना एब्जॉर्ब किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो वो क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बात तो समझ में आ गया क्या, कि परमिटिविटी घट रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। परमिटिविटी घट रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, यानी कि फोर्स बढ़ रहा है तो परमिटिविटी घट रहा है। और अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो इस दोनों बातों को नोट की जाए, कौन कौन बातों को, कि अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। और क्या, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमणपाती होता है, तो उसकी विद्युशीलता के व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी कि किसी माध्यम की विद्युशीलता दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो पहले इसको मिटाया जाए, फिर उसके बाद हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट नोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे, यही कि अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम की विद्युतशीलता, जिसको आप परावैद्युतता भी कहते हैं, विद्युतशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए,
क्या, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, कौन सा बल, विद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है। यानी कि यहां से हम ये लिख सकते हैं क्या, ये दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या है, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अब यहां से एक और पॉइंट नोट कीजिए, क्या कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन क्या, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि हवा या निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT, EPSILON NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको पहले हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, जिसका हिंदी होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसी का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युतांक। देख रहे हेडिंग हम लोग का, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका हिंदी है सापेक्षिक विद्युतशीलता, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका हिंदी है क्या, परावैद्युतांक। इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले आप ये थोड़ा याद कीजिए, क्या कि यदि आप पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में, यदि दो आवेशों Q1 तथा Q2 को r दूरी पर निर्वात में रखा जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि निर्वात है इसलिए हम लोग इसके लिए जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, एफ नॉट। वैसे आप ये भी दे सकते हैं, हम लोग क्या लिखे, एफ नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना, r²। सही है। अब क्या कहते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या किया जाए, बदल दिया जाए, जिसकी विद्युतशीलता
एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन लिखिए या फिर एप्सिलॉन एम हो, यानी एम हो, तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जब दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है क्या है? निर्वात, और आप जानते हैं निर्वात कहें या फिर मुक्त आकाश कहें या फिर हवा कहें, तो अगर निर्वात माध्यम है तो फार्मूला कौन सा? एफ नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब क्या किया जाता है? उसके बीच का माध्यम चेंज कर दिया जाता है, यानी कि निर्वात नहीं रखा जाता है, निर्वात को छोड़ के कुछ और रखा जाता है, तो उसका मान लिया हम लोग कि उसकी विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन एम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा एफ नॉट इक्वल टू 1/4π। ध्यान दीजिए, निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता, दूसरा माध्यम है तो दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता, और इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज किए हैं? एप्सिलॉन एम, और ये तो रहेगा ही Q1 Q2/r²। ये हो गया। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस एप्सिलॉन एम को आप क्या कहते हैं? विद्युतशीलता या प्रवैधुता, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि निरपेक्ष विद्युतशीलता भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसके बाद कीजिए इसको डिवाइड, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रहेगा? एफ एम रखेंगे, नॉट है तो नॉट, एम है तो एम। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से आएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम इक्वल टू, और दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 कितना? r², और इसके लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से ये आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ से और यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट किए। अब ये बताइए, यहाँ से Q1 Q2/r² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो आया कितना? तो ये आया 1/ε0 सॉरी यहाँ पर फिर m रहेगा, एप्सिलॉन m, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/ε0 इंटू एप्सिलॉन m/1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या रहा है? मिटाना पड़ेगा पूरा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या आएगा यहाँ से? ये देख रहे हैं आ गया क्या? एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू क्या रहा है यहाँ से? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या रहा है? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या कि रेशियो ऑफ क्या? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो वहां से एक रिलेशन आ रहा है और उस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग का रिलेशन क्या था? ये एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। आप यहाँ लिखे थे, इसको हम लोग फिर यहाँ नोट कर लेते हैं। क्या आया था हम लोग का? एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो यहां से इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? इस प्रकार। अब ये बताइए एप्सिलॉन एम क्या है? एप्सिलॉन एम किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो यह मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसी दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या? सापेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या परवैधुतांक, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसा डिफिनेशन निकल के आ गया। लिखते हैं इसको, लिखें क्या कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता
और सापेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। कैसे? एप्सिलॉन आर से। सापेक्षिक विद्युतशीलता या दूसरा नाम क्या? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, और इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कहते हैं। तो फिर देख लेंगे क्या लिखे हैं। लिखे यही है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन आर या परावैद्युतांक यानी कि के कहते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज के इक्वल टू के कहिए या फिर एप्सिलॉन आर कहिए, एप्सिलॉन आर कहिए या फिर क्या कहिए आप? के कहिए, दोनों में कोई कह सकते हैं। इक्वल टू कितना? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लोग का ये रिलेशन हो गया, और इसको हम लोग मानते हैं, दो इक्वेशन तक तो हम लोग देख चुके थे, तो इसको मानते हैं इक्वेशन 3। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से देखिए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? के लिखिए या एप्सिलॉन आर लिखिए, कोई लिख सकते हैं। और इसके जगह पर ये देख सकते हैं, दोनों ये इक्वल है, तो इसके जगह पर क्या ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? एप्सिलॉन आर या के इक्वल टू क्या? एफ नॉट बाई एफ एम, ये भी लिख सकते हैं ऐसे, सही है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? देखिए यहां से दो रिलेशन बनाते हैं। एक तो समझ में आया क्या? पहले हम लोग यहीं से बनाते हैं। क्या? एफ एम इक्वल टू क्या आएगा? एफ एम इक्वल टू, ध्यान देंगे, ये यहां चला जाएगा और के इसको आके डिवाइड कर देगा, यानी क्या? एफ नॉट बाई कितना? के। ये रिलेशन आ गया। अब यहां से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब आपको समझना होगा क्या? अगर ये कहा जाए, यह क्या है? के रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर ये कहा जाए कि सापेक्षिक विद्युतशीलता 5 है, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? 5 है। इसका किसका? माध्यम का, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का। जैसे ये कहा, सुनिए कि दो आवेश है, दो आवेश, यहां पर कौन सा चार्ज है? Q1, और ये इससे कुछ r दूरी पर एक दूसरा चार्ज है, कौन सा? Q2। इसके बीच का जो ये मीडियम है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कितना है? 6 है, 6 है। इसका मतलब क्या? कि उसका फोर्स निर्वात में जितना था, यानी कि अगर निर्वात रहता इस दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, तब जितना फोर्स आता है उसका क्या है? 1/6 है। समझ रहे हैं? फिर समझिए, ये कहा जाए क्या? कि इस दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये सापेक्षिक विद्युतशीलता 2 है, सापेक्षिक विद्युतशीलता 2 है। तो कहा जाए कि इसके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना? तो ये एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जितना निर्वात में फोर्स लगता उसका आधा, उसका क्या? आधा। सही है? आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग एक और रिलेशन निकालते हैं। क्या? एप्स, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। और इसी एप्सिलॉन आर की जगह पर कभी कभी एग्जाम में क्या करता है? के लिख देता है, क्योंकि आप देखें भी दोनों इक्वल ही हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम इक्वल टू के इंटू, यानी क्रॉस गुणा है एप्सिलॉन नॉट, और ये ठीक है। तो ये रहा कुल मिलाकर के क्या? विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। आप अभी भी देखे हैं क्या कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू, एप्सिलॉन एम इक्वल टू, या ये कहें कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला देखे हैं, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है? तो अगर ये कहा जाए कि एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस,
तो अभी आप क्या देखे हैं कि यह किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है एप्सिलॉन नॉट, और यह जिस मीडियम को लेंगे उसके लिए, तो यह क्या ले रहे हैं फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के लिए तो यहां पर भी क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो ये कट कितना आ जाएगा 1, यानी कि फ्री स्पेस कहें या एयर कहें या वैक्यूम कहें उसके लिए सापेक्षिक विद्युशीलता का मान कितना होता है 1। इसको फिर समझिए, आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं सापेक्षिक विद्युशीलता का, यानी एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। जिस माध्यम की सापेक्षिक विद्युशीलता उस माध्यम की विद्युशीलता बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, फ्री स्पेस की विद्युशीलता। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री स्पेस की सापेक्षिक विद्युशीलता, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, फ्री स्पेस की विद्युशीलता बटा क्या एप्सिलॉन नॉट, और ये जैसे ही कटेगा क्या आ जाएगा 1। तो यहां से एक बात समझ में आ गया क्या कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आ गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहिए या एयर कहिए, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं आप वैक्यूम भी कह सकते हैं ये, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक बात और समझिए क्या कि एप्सिलॉन आर, अब ये सोचिए ये जितना ही कम उतना ही इसका वैल्यू क्या आएगा ज्यादा, और तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है, वो कितना होता है आप जानते हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, सिंस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इतना जानते हैं। तो देयरफॉर किसी माध्यम की विद्युशीलता कितनी हो जाएगी, तो किसी माध्यम की विद्युशीलता ये जाकर इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12 कितना होता है ये 12 इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहां से देखेंगे एप्सिलॉन आर का वैल्यू याद रखना हम लोग को ज्यादा आसान है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू याद रखना हम लोग को ज्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसका जो भी वैल्यू होता है वह किस में होता है इंटीजर में, किस में होता है इंटीजर में। जैसे जल के लिए क्या होता है 80, ऐसे ही दूसरे सभी पदार्थों के लिए किसी के लिए 2 होता है, किसी के लिए 3 होता है। तो एप्सिलॉन आर यानी कि सापेक्षिक विद्युशीलता का मान याद करना ज्यादा आसान है। अब ये सोचिए अगर इसमें आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डेसिमल में आएगा, फिर क्या आएगा इंटू 10 का पावर समथिंग। ऐसे में किसी माध्यम की विद्युतशीलता याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस माध्यम की विद्युतशीलता नहीं बल्कि सापेक्षिक विद्युतशीलता याद रखना आसान है। तो हम लोग जो भी फार्मूला अपना प्राप्त करेंगे क्या दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो हम चाहते हैं कि ये इसी फॉर्म में आए। तो आप पढ़े भी हैं क्या, देख लीजिए, सिंस F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पढ़े हैं ऐसा। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m के जगह पर क्या लिख देंगे देख लीजिए, ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से आप इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं कितना 9 इंटू 10 का पावर 9, इसका वैल्यू जानते हैं, और इसका वैल्यू ये आसानी से आप याद कर लेंगे, और इसका वैल्यू आप रख देंगे तो क्या आ जाएगा F का मान आ जाएगा आसानी से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया क्या कि ये फॉर्मूला सही है, कौन सा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसके अलावा हम लोग को इसका भी जानकारी रखना है और ये इसका भी जानकारी रखना है। ये कब, अगर हम लोग को ये पता हो क्या कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, बट फिर आपको रिपीट कर रहे हैं क्या कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो भी वैल्यू होता है वो डेसिमल में होता है और 10 के पावर में होता है, जबकि सापेक्षिक विद्युतशीलता का वैल्यू याद रखना बहुत आसान है क्योंकि वह इंटीजर में होता है। जैसे 80 हो गया या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसमें आता है इस टाइप में। और यहां से आप इसका भी रख सकते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9। तो इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। तो ये रहे कुल विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता और कूलम्स लॉ से संबंधित कुछ बातें। अब कुछ बातों को और ध्यान में रखें क्या कि किसी भी
मीडियम के लिए जो विद्युतशीलता का मान होता है वह हमेशा बड़ा होता है। वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? तो ध्यान देंगे एप्सिलॉन नॉट से। यानी कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसका मान बहुत ही कम होता है। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होता है? सबसे कम होता है, और दूसरे जो भी माध्यम लेंगे उसकी विद्युतशीलता इससे ज़्यादा होगी। फिर से ध्यान दे देंगे क्या कि निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है और दूसरे कोई भी माध्यम लेंगे तो उसकी विद्युतशीलता निर्वात से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कि जब निर्वात की विद्युतशीलता कम, तो निर्वात में जो लगने वाला फोर्स होगा वह क्या होगा? निर्वात में जो लगने वाला फोर्स होगा वह सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स व्युत्क्रमणुपाती होता है विद्युतशीलता के, यानी कि परमिटिविटी के। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि निर्वात में विद्युतशीलता का मान कम होता है और किसी दूसरे माध्यम में लगने वाला फोर्स कम हो गया। सही है? तो यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में विद्युतशीलता का मान अन्य माध्यम की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, बल्कि सबसे कम होता है। और निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान से ज़्यादा होता है। ठीक है? आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें विद्युतशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में और इनसे संबंधित कूलम्स लॉ के बारे में भी कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।